हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज का टॉपिक है हमारा गट ब्रेन एक्सिस। क्या आपने भी एक्सपीरियंस किया है गट फीलिंग अबाउट समथिंग या फिर फेल्ट बटरफ्लाई इन योर स्टमक जब आप बहुत नर्वस रहते हो? दिस इज बिकॉज योर ब्रेन एंड योर गट आर क्लोजली कनेक्टेड विथ ईच अदर एंड दिस इज ओनली नोन एज द गट ब्रेन एक्सिस। आयुर्वेद ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस टू इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ने बताया था कि जैसा हम आहार विहार अपना रखेंगे वैसा ही हमारा मन रहेगा। मतलब जैसा हम खाएंगे, जैसा हम करेंगे, वैसा ही हम सोचेंगे। जैसे आप सात्विक भोजन लेते हैं तो आप बहुत ही पीसफुल रहते हैं, लेकिन और जो तामसिक भोजन लेते हैं वो बहुत ही अग्रेसिव रहते हैं, बहुत ही उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। सो लेट्स सी कि व्हाट इज द आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू बिहाइंड दिस, कि व्हाई इट हैपेंस। एज फार वी हैव डिस्कस्ड कि our body is made up of three types of dosas: Vata, Pitta and Kapha types, and these are further divided into types on the basis of their location and function. So Vata types के एग्जांपल लेते हैं, जैसे व्यान वायु। व्यान वायु पूरे बॉडी में रिसाइड करता है, लेकिन मेन लोकेशन इसका हार्ट है। उदान वायु का मेन लोकेशन चेस्ट रीजन है। प्राण वायु का मेन लोकेशन ब्रेन रीजन में होता है। और समान वायु का मेन लोकेशन एब्डोमिनल रीजन में होता है। और अब अपान वायु का पेल्विक लोअर पेल्विक रीजन्स में प्रेजेंट होता है। इसमें से आयुर्वेद ने एक एनर्जी को रिस्पॉन्सिबल माना है फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए, दैट इज समान वायु, विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गट ब्रेन एक्स। मेनली पाचक, पित्त और अग्नि वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फूड के डाइजेशन के लिए। बट वी नो कि किसी भी फायर के लिए ऑक्सीडेशन जरूरी होता है। पाचक पित्त को ऑक्सीडेशन देने का काम करता है समान वायु। हेंस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ आवर फूड। अगर ये एनर्जी समान वायु डिस्टर्ब होता है, बढ़ता है या कम होता है, तो दैट विल डायरेक्टली अफेक्ट आर डाइजेशन एंड दैट लीड्स टू मूड डिसऑर्डर्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको स्टमक एक हुआ है जब आप बहुत ही स्ट्रेस हैं, बहुत ही एंशियस हैं, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमारा जो नॉर्मल डाइजेस्टिव फंक्शन होता है वो डिसरप्ट कर जाता है और हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बार बार ढकार आता है, डायरिया हो सकता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं स्टमक में। ऑन द अदर हैंड, सर्टेन फूड्स ऑल्सो अफेक्ट योर गट एंड ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बहुत ही शुगरी फूड लिया, बहुत ही रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लिया, जिसके कारण आपका ब्लड का शुगर लेवल बहुत स्पाइक करता है, एंड दैट लीड्स टू फीलिंग ऑफ एंजाइटी, एजिटेशन, जिसके कारण आपको और भी सेकेंड मूड डिसऑर्डर्स होते हैं। सो दैट shows the link between your gut and the mood disorders like depression, anxiety, etc etc। and this is very common experience कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है अच्छा, तो आपका मूड जो होता है वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, स्ट्रेस रहते हैं, आप हैप्पी नहीं रहते हैं। लेकिन हम आयुर्वेद को स्यूडो साइंस समझते हैं, तो व्हाई डू वी बिलीव इन इट? बट today's research and studies also say that emotions have a dramatic influence on the gut, and it can influence everything from digestion to absorption. Let's see how. Researchers says that gut brain axis is a connection between your gut and your brain. It is a bidirectional signal जिसमें your brain communicate with your gut and your gut communicate with brain थ्रू अ नर्व कॉल्ड वेगस नर्व। ये जो वेगस नर्व होता है ये मैसेजेस सेंड करता है टू योर ब्रेन फ्रॉम गट कि व्हाट इज गोइंग इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। मीनवाइल उधर से ब्रेन सेंड करता है सिग्नल टू योर गट थ्रू हार्मोन्स एंड अदर मैसेजेस, जो कि अफेक्ट करता है आपके गट के प्रोसेसेस को, जैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एक्सेट्रा। दे ऑल्सो फाउंड सम ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो कि हमारे गट में प्रेजेंट रहते हैं, and they also called this gut microbiome, that is the collection of bacteria, as a second brain क्योंकि they have impact on your mental health. Let's take an example. People with depression have lower level of these gut microbiome, and that leads to poor digestion, and vagus nerve sends signal to your brain कि digestion disturb हो गया है and you get mood disorders. And those with anxiety have higher level of certain hormones like serotonin in your blood, and that influences both your gut and the mood. इसलिए कहते हैं ना कि अगर हम लोग अच्छा खाना खाते हैं तो हम लोग खुश रहते हैं। एंड थर्ड इज
ये जो गट माइक्रोबियम है, दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस योर इम्यून सिस्टम. यू मस्ट बी नोइंग कि 70% ऑफ योर इम्यून सिस्टम इज लोकेटेड इन योर गट. इफ डाइजेशन इज डिस्टर्ब देन इट will also disturb the immune system. So it is very necessary for us to take care of our gut system. Directly or indirectly, gut is your second brain. There are many Ayurvedic tips and yogas for taking care of your gut, and that will ultimately makes you happy and cheerful. Do take care of your gut and do believe in Ayurveda. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.